हमारी सोच से बढ़कर प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं। जब वचन बताता है कि परमेश्वर जब इज़राइलियों को लेकर चले थे, तब परमेश्वर ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी। जब 10 आज्ञाएं दी थी तो 10 आज्ञा में सबसे पहली आज्ञा क्या थी कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। यानी तुम्हारे मध्य कोई भी पराया ईश्वर ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें मिस्र की बंधुआई से लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। आज परमेश्वर की ये आज्ञा है हम सबके जीवन में कि मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके मत मानना। सो हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमने परमेश्वर की सच्चाई को जाना, और आज हम जानते हैं कि प्रभु की सच्चाई क्या है। सच्चा परमेश्वर, सच्चा ईश्वर कौन है। और प्रभु की सच्चाई जानने के बाद मसीह लोग, बहुत से मसीह लोग जब प्रभु में आते हैं, आने के बाद में परमेश्वर की सत्यता को जानने के बाद भी अपने जीवन में दूसरे ईश्वर, पराये ईश्वर को स्थान देते हैं। वो कैसे देते हैं? कई बार बहुत से मसीही लोग, हो सकता है आप ना करते हो, मगर बहुत से मसीह लोग प्रभु में होने के बाद भी तांत्रिक, जादू टोना करने वाले के पास में जाते हैं, टोना टोटका उतारा करने वाले जाते हैं, उन लोगों के पास में जाते हैं जो ज्योतिष होते हैं। छुटकारा कई बार बहुत से मसीह लोग जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, और उन्हें लगता है कि प्रभु के द्वारा मेरे जीवन में मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा। जब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं होता तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कारण माने परमेश्वर की ओर से कोई कमी नहीं जाती है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कारण, यानी हमारी कमी के कारण हमारा उद्धार नहीं हो रहा, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, हमें चंगाई नहीं मिल रही, हमारा छुटकारा नहीं हो रहा। मगर चूंकि हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में बिल्कुल ठीक होता है, उसे लगता ही नहीं मेरी कहीं कमी जा रही है, सो वो अपनी कमी को नहीं ढूंढता है कि मेरे जीवन में कमी क्यों जा रही है जो प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरे जीवन में क्या कमी जा रही है कि परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर की चंगाई, आशीष मेरे जीवन में नहीं आ रही। वो क्या करता है, जो राजा शाऊल ने गलती करी, वो चले जाता है इधर उधर उन लोगों के पास में जो भविष्य बताते हैं, जो जादू टोना करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, और उसे लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तो चर्च जा रहा हूँ। बहुत से मसीह लोग, चाहे वो बिलीवर हैं या क्रिश्चियन, आज भी उनके जीवन में जादू टोना करने वालों के पास में जाने का स्वभाव रहता है, तांत्रिकों के पास जाते हैं। आपने भी बहुत से ऐसे मसीह देखे होंगे, देखे हैं? मैंने तो बहुत देखे हैं। मसीह में भी हैं और वहाँ भी जा रहे हैं, और ऐसा करके वो अपने जीवन में दिक्कत को लेकर आते हैं। परमेश्वर ने वचन में क्या बोला है?
व्यवस्था विवरण उसका 18 और उसके 10 से 13 में वचन में लिखा है, तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोन्हा या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है, पर तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी कि जब तुम कनान देश में जाओ तो तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में ऐसा कोई भी स्त्री या पुरुष ना हो जो टोन्हा करने वाला हो, जो शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाला हो, तांत्रिक हो, बाजीगर हो, ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला। क्योंकि कनान देश में जो लोग रहते थे वो यही सब काम करते थे और उनके इन्हीं कामों के चलते परमेश्वर उन लोगों को कनान देश से निकालने पर थे, क्योंकि परमेश्वर को इन सब कामों से घृणा है, नफरत है। एक वचन और लिखा है लय व्यवस्था की किताब उसका 19 के 31 में, ओझों और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। लिखा है ओझों और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। यानी जब एक व्यक्ति अपने मन से ऊपर, व्यवस्था विवरण में हमने क्या पढ़ा कि शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला। अब हो सकता है आपको ये लगे भाई मैं तो कभी तांत्रिक के पास नहीं गई, आप ना गए हो, मगर बहुत से लोग गए हैं, जाते हैं प्रभु में होकर भी। और यहाँ लिखा है शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला। आज बहुत से मसीह लोग प्रभु में आने के बाद भी बहुत सी चीज़ों को शुभ अशुभ मानते हैं। प्रभु में आ गए हैं, उनके लिए कोई दिन शुभ है और कोई दिन, वीरवार को कपड़े नहीं धोना, शनिवार को कपड़े नहीं धोना, तेल नहीं लगाना अशुभ है? प्रभु ने क्या कहा? मुझे इन सब बातों से क्या है? घृणा है। घृणा समझते हो आप? घृणा का दूसरा शब्द क्या होता है? नफरत। यानी परमेश्वर को नफरत है। आपको कभी किसी चीज़ से नफरत होती है? हुई है? हुई है ना? अब ज़रा बताओ, जिस चीज़ से आपको नफरत है, ज़रा उस चीज़ का नाम, उस चीज़ की कल्पना, उस चीज़ का विचार अपने अंदर लेकर आओ, आपका मुंह सड़ जाएगा, है ना? आपका मूड खराब हो जाएगा। नफरत एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपको किसी इंसान से नफरत है, आपका बहुत अच्छा मूड है और आपको उससे बड़ी नफरत है और उसी का जिक्र आपके सामने आ जाए, आप क्या बोलोगे? अच्छे खासे मूड की ऐसी तैसी हो गई। नफरत ऐसी चीज़ होती है। मतलब नफरत यानी घृणा। प्रभु ने क्या कहा? मुझे इन सब कामों से घृणा है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में तांत्रिक के पास जाता है, ज्योतिष के पास जाता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के सामने घृणित काम कर रहा है। परमेश्वर को उन कामों से घृणा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? मुझे छोड़ को कोई इसी और को ईश्वर करके
आप प्रभु में हो, आपका छुटकारा यीशु मसीह से होना चाहिए, आपको चंगाई यीशु मसीह के द्वारा मिलनी चाहिए, आपके जीवन में शांति यीशु के द्वारा आनी चाहिए, आपके जीवन में हर एक कार्य, वचन में लिखा है तू अपने सुख का मूल यीशु परमेश्वर को जान, यहोवा को जानना। यदि आप अपने सुख की कल्पना यीशु मसीह को छोड़ किसी और चीज से कर रहे हैं तो वो परमेश्वर के सामने ईश्वर के समान है, यानी आपने उसको अपना ईश्वर माना है। और वचन क्या कहता है, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। आप मसीह में हो, मसीह में आने के बाद भी यदि आप उन लोगों के पास में जाते हो जो ज्योतिषी करते हैं, जो ओझाओं का काम करते हैं, जो टोना टोटका तांत्रिक है, यानी अगर आप मसीह में होने के बाद भी उनके पास चंगाई के लिए जा रहे हो, उनके पास आशीष के लिए जा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके विचार, आपकी सोच में ये है कि परमेश्वर की ओर से मुझे चंगाई नहीं मिल रही, परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, मैं उस काम को कराने के लिए, चंगाई को पाने के लिए उस बाबा के पास, उस तांत्रिक के पास जा रही हूँ। यानी आपने परमेश्वर को हल्का जाना है, आपने परमेश्वर को अपवित्र जाना है। वचन में लिखा है मैं पवित्र हूँ। यदि आप ऐसे काम कर रहे हैं, मसीह में होकर भी उन दुष्ट आत्माओं के पास में जा रहे हैं, वो किसकी सहायता से आपके जीवन में काम करते हैं? किसकी सहायता से करते हैं? दुष्ट आत्माओं की सहायता से। एक बार फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं? ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? शैतान अपना विरोधी कैसे हो सकता है? दुष्ट आत्मा को कैसे निकाल सकती है? निकाल सकती है? अगर आप बीमार हो तो आप बीमारी ठीक कराने के लिए किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास या मरीज के पास? डॉक्टर। आपके घर में चोर घुस गया है तो आप चोर को निकलवाने के लिए किसके पास जाओगे? चोर के पास? पुलिस के पास? पुलिस के पास जाएंगे। मगर आज कुछ मसीह लोग जब उनके घर में चोर घुस जाता है तो वो चोर को निकलवाने के लिए किसके पास जाते हैं? चोर के पास ही जाते हैं। अब भैया शैतान अपना ही विरोधी क्यों कर होगा? यीशु मसीह ने भी कहा भाई वो अपना विरोधी कैसे होगा? अब आपके घर में चोर घुसा हुआ हो, उसको निकलवाने के लिए किसी दूसरे चोर को लेकर आओ तो वो क्या कहे? भैया हम दोनों एक ही तो हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। वो निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो भी चोर है, वो भी चोर है, बल्कि उनका राज्य तो और बढ़ेगा। जब हम दुष्ट आत्माओं को निकलवाने के लिए या हम अपने किसी भी कार्य, किसी भी मनोकामना के लिए तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास में जाते हैं, ओझाओं के पास में जाते हैं, तो हम दुष्ट आत्माओं की सहायता के लिए जाते हैं कि दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में काम करें। और आप ऐसा करके परमेश्वर का काम अपने जीवन में रोक देते हैं। ये गलती शाऊल ने करी थी, राजा शाऊल ने क्या गलती करी? वो अपने समय में जब उसे युद्ध के लिए जाना था तब वो भूत साधने वाली के पास में गया। वचन बताता है जब उसे परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। हम निकालें, हाँ, पहला शमूएल और उसका 28। यहाँ लिखा है पहला शमूएल 28:4 में, जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली
तो शाऊल ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया, उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उर्रीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? जब शाऊल को परमेश्वर की ओर से कोई भी उत्तर नहीं मिला, यहाँ तक भविष्यवक्ताओं की तरफ से भी उसको कोई उत्तर नहीं मिला, तब उसने क्या करा? अपने कर्मचारियों को क्या बोला? मेरे लिए एक भूत साधने वाली को लेकर आओ। भूत साधने वाली मतलब तांत्रिक। तांत्रिक क्या काम करते हैं? दुष्ट आत्माओं की सहायता से काम करते हैं। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को अपने कब्जे में किया हुआ होता है और वो दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं और दुष्ट आत्माएं तांत्रिक के, क्योंकि वो वश में होती हैं और उसके कहने के अनुसार वो काम करती हैं। वो भूत सिद्धि करने वाली लाई गई और उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि तू मेरे लिए शमूएल की आत्मा को बुला कर ला, ताकि मैं शमूएल से पूछूं, क्योंकि मुझे ना तो परमेश्वर ने कोई उत्तर दिया, ना भविष्यवक्ताओं की ओर से कोई उत्तर मिला है। जबकि उसने बुलाया तो एक अभिषिक्त की आत्मा को था, मगर उसने सहारा क्या लिया? तांत्रिक का, टोना टोटका करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले का। और आपको पता है, वचन बताता है, यहाँ क्या लिखा है? यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मारा गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछ कर सम्मति ली। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईशे के पुत्र दाऊद को दे दिया। यहाँ क्या लिखा है? शाऊल उस विश्वासघात के कारण मारा गया जो उसने यहोवा से किया। उसने कौन सा विश्वासघात किया? वो भूत सिद्धि करने वाली के पास में गया था। यानी जब एक विश्वासी व्यक्ति प्रभु को जानने के बाद भी परमेश्वर की सच्चाई को भी जान गया है, उसकी सत्यता को जान गया है, और उसके बाद वो उन तांत्रिकों के पास में, बाबाओं के पास में जाता है, तब वचन क्या बताता है? उसके लिए क्या वर्ड लिखा गया है? विश्वासघात। आप प्रभु में आ रहे हैं, आप चर्च लगातार आ रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, मगर आप अपनी समस्या के लिए, छुटकारा पाने के लिए आप कभी तांत्रिक के पास में जा रहे हैं, क्योंकि आपको चंगाई चाहिए, क्योंकि आपको छुटकारा चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है परमेश्वर के द्वारा मेरे काम नहीं हो रहे हैं, या हो सकता है प्रभु मुझे इस समस्या का मुझे कोई हल नहीं दे रहा है। कई बार लोग आते हैं, हमारे जानकार रिश्तेदार हमारे कानों में फुसफुसाते हैं, चलो वहाँ चलो हमारे साथ, हम वहाँ जा रहे हैं, भाई हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। आते हैं ना, सलाहकार आ जाते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। अब क्या करें, मरता क्या ना करता, आ जाते हैं हम उनकी बातों में और हम चले जाते हैं। और ऐसा करके हम चले जाते हैं और बाद में हम क्या कहते हैं? हम गए नहीं थे, वो बहन गई थी ना, हमारे रिश्तेदारी गए थे तो हम उनके साथ में गए थे। फिर ये बहाना होता है, हम थोड़ी ना गए थे, वो गई थी तो हम साथ चले गए, उन्होंने बोला तो हम चले गए, हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ किया नहीं। मगर शाऊल के समान वो कार्य क्या कहलाता है? विश्वासघात।
विश्वासघात। और उस विश्वासघात की सजा शाऊल को क्या मिली? मारा गया और राज्य उसके हाथ से छीन लिया गया, चला गया उसके हाथ से, और राज्य दूसरे के हाथ में आ गया, दाऊद के हाथ में। यानी जब विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर को छोड़, मुझे छोड़ कोई दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मत्ती 12 में जब फरीसी लोग यीशु मसीह को कहते हैं ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता है शैतान को, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया था? प्रभु ने क्या कहा? मत्ती 30:31 में, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। यानी जो काम, जो चंगाई, जो छुटकारा यीशु मसीह के साथ नहीं मिल रहा, जो काम आप यीशु के साथ रहकर नहीं कर रहे, आप यीशु के विरोध में जा रहे हैं। क्या हो रहा है? यीशु के विरोध में हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ बटोरता नहीं वो क्या करता है? बिखेरता है। बिखराव, उनके जीवन में क्या आता है? बिखराव आता है। वो कोशिश करते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए, घर गृहस्थी सही से चलने लग जाए, घर परिवार सब चलने लग जाए, काम धंधे सही चलने लग जाए, मगर जितना वो बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही बिखरता है। क्यों बिखर रहा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ नहीं चले। उन्होंने अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर का आसरा नहीं रखा, उन्होंने छुटकारे के लिए परमेश्वर की ओर नहीं ताका। वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उन्होंने वरन दृष्टि पाई है, उजाला पाया है। मगर हमें क्योंकि जल्दबाजी होती है, हम उन दुष्ट आत्माओं के उपासकों के पास में जाते हैं, क्योंकि वो शैतान की सहायता से ही निकालते हैं। वो बोलता है वचन में 31 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु जो आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। मनुष्य का हर एक अपराध माफ किया जाता है, मगर जब एक व्यक्ति परमेश्वर को हल्का जानकर, हल्का यानी मैं इतने समय से चर्च जा रही हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, मगर ये काम इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो चलो चलते हैं बाबा के पास में। क्या किया? हल्का जाना। और हल्का जानने का मतलब क्या है? निंदा, परमेश्वर को अपवित्र ठहराना, और मनुष्य का हर एक अपराध क्षमा कर दिया जाएगा। मगर ये अपराध क्षमा नहीं होगा जब एक मनुष्य परमेश्वर को अपवित्र ठहराता है। वचन में एक जगह लिखा है, ओझाओं के पास ना जाना, मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूँ। पवित्र वर्ड है। यानी जब हम इन चीज़ों के पास जाते हैं, इन चीज़ों के उपासकों के पास जाते हैं, या हम इन चीज़ों में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को अपवित्र ठहराते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं। और जब हम ऐसे जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस चीज़ को लेकर दंड लेकर आते हैं। शाऊल को भी सज़ा मिली, शाऊल को सज़ा मिली। वो राजा था क्योंकि उसने विश्वासघात किया। आज कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रभु में होकर भी परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, और वो आसरा देख रहे हैं कि प्रभु की ओर से मेरे जीवन में चंगाई आ जाएगी,
मेरे जीवन में शांति आ जाएगी, मेरे जीवन में उन्नति आएगी, मेरे रिश्ते सही हो जाएंगे, मेरा घर परिवार ठीक हो जाएगा। शाऊल को सज़ा मिली थी, मृत्युदंड। परमेश्वर ने मार डाला, उसके पूरे वंश को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में किया। यदि एक व्यक्ति प्रभु में होकर भी परमेश्वर के विरोध में दुष्ट आत्माओं की सहायता अपने जीवन में लेता है, इवन शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता है, तो याद रखें, वचन में लिखा है परमेश्वर को घृणा होती है, परमेश्वर के साथ विश्वासघात कहलाता है। कुरिन्थियों में बोलता है कि तुम दुष्ट आत्माओं के कटोरे और परमेश्वर के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम दोनों में से नहीं पी सकते हो। पहला कुरिन्थियों और उसका 10:21 में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। अगर आप दुष्ट आत्माओं यानी कहीं ना कहीं आज भी किसी के बहकावे में आकर आप दुष्ट आत्माओं के उपासकों के पास में जा रहे हैं, ये सोचकर कि वो मेरे लिए कुछ बताएंगे या मेरे जीवन में काम करेंगे, तो वचन में लिखा है आप उन दोनों में से नहीं, दोनों के कटोरे में से नहीं पी सकते हो आप, क्योंकि एक को तुच्छ जानेंगे और एक से बने रहेंगे। और आपको मालूम है, हम हो सकता है आप छुपा जाएं, बहुत से मसीह लोग छुपा जाते हैं। मैंने कई क्रिश्चियंस लोगों को भी देखा है जो हैं तो क्रिश्चियंस, मगर उनके जीवन में भी वो भी तांत्रिकों के पास में जाते, टोना टोटका करने वालों के पास में जाते हैं। मगर प्रभु का वचन क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य की किताब में हमारा अंत में क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारों, टोनहों, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। और गलाती 5:21 भी सेम इस बात को बोलती है। यानी टोना करने वाले, तांत्रिक करने वाले, या अगर आपने उनके पास में गए भी हैं तो आपका भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, क्योंकि परमेश्वर इस अपराध को माफ नहीं करेंगे। अगर आज कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये स्वभाव है दो स्वामियों के पास जाने का, कहीं ना कहीं आपकी सोच में भी है, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा है जो हमारे विचारों को पढ़ लेता है, हमारी सोच तक को पढ़ लेता है। यदि ये सोच भी है तो आप अपने जीवन में दिक्कत को लाएंगे। एक बहन की गवाही है जिसने मुझे दी लगभग 2 साल पहले। प्रभु में आते हुए उसे लगभग 15 साल हो गए। इन 15 सालों में परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत काम किए, यहाँ तक कि परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से उससे बातें भी करते थे। हर प्रकार की आशीष परमेश्वर ने उसका मकान भी बनवाया, हर चीज़ प्रभु ने दिया। मगर करीब 2 साल पहले उसके जीवन में समस्या आई, जब लगभग कोरोना के आसपास। वो समय सभी के लिए बहुत विकट था। खाली एक व्यक्ति अगर कहे कि मेरे पर दुखों का पहाड़ टूटा, सभी के लिए टूटा था। मगर कुछ लोग पहाड़ को झेल जाते हैं, कुछ लोग नहीं झेलते। उसके जीवन में भी दुख आया, काम धंधे बंद हो गए, कर्जा हो गया, खाने को नहीं रहा, और समस्याएं थी, घर की परेशानी, लड़ाई झगड़ा।
में अपने अगुवे के प्रति कड़वाहट आ गई, कलीसिया के आ गई, और उसने भटकना शुरू कर दिया। वो अन्य प्रचारकों के पास भी गई जहाँ पर भविष्यवाणियाँ होती थी, चमत्कार होते थे, वहाँ से उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो तांत्रिक के पास में गई, उसे किसी ने बताया तांत्रिकों के पास जाओ। उसने गवाही दी कि मैं किसी मसीह बहन के साथ ही गई, किसी मसीह बहन के साथ ही किसी तांत्रिक बाबा के पास में गई, और गई उसके बाद में उसने बताया हल तो नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या करने गई थी? चोर को निकलवाने किसके पास गई थी? चोर के पास ही गई थी। अब उसकी हालत और बुरी हो गई। उसने गवाही में बताया कि खाने, ऐसी दिक्कत आ गई, खाने तक के लाले पड़ गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। वो परमेश्वर से पूछ रही, अब इतनी अच्छे विश्वासी तांत्रिक के पास भी जा रहे हैं और प्रभु से भी प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार विश्वासी इतने अच्छे होते हैं, हैं? जा तो तांत्रिक के पास में रहे हैं मगर प्रार्थना भी कर रहे हैं। अब जब खाने को भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो फिर हार फिर कर क्या रहता है? प्रभु क्या कमी रह गई थी? अब प्रभु से ही लड़ो। अब भैया भूतों से तो लड़ नहीं सकते, हाँ? भूतों से लड़ेंगे तो और अपने ही सर में फूटेगा। और प्रभु से उसने लड़ाई करी, प्रभु के सामने रोई, पछताई। तब परमेश्वर ने उसे उसकी गलतियां बताई कि तेरे मन में तेरी कलीसिया के प्रति कड़वाहट है, तेरे मन में तेरे अगुवे के प्रति कड़वाहट है, तू भटक रही है। और जब उसने अपनी गलती मानी, उसने पश्चाताप किया उन सब बातों का, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। और तब उस बहन ने मुझे ये गवाही शेयर करी। इसलिए मैं ये गवाही आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप देखें, अगर आप मसीह में हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम अगर जा रहे हैं, हम तो अपनी समस्या लेकर जा रहे हैं, विश्वास तो हमारा प्रभु में ही है, उद्धार करता तो प्रभु ही है। तो आप अपने जीवन में किसी भी समस्या के लिए दुष्ट आत्माओं की सहायता को मत मांगना। अगर मरने के भी प्राण भी निकल रहे हो ना, और अगर कोई दुष्ट आपसे आकर बोले कि मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ, तो आप कहना मैं मसीह में मरना मंजूर करूँगी, मगर तेरे द्वारा आशीष और जीवन नहीं पाना। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा। आप कभी भी अपने जीवन में इस अपराध को मत करना, क्योंकि ये अपराध श्राप लेकर आता है। याद रखना, जब एक मसीह व्यक्ति मसीह में होकर तांत्रिकों के पास, टोना टोटका ज्योतिषों के पास में जाता है, उतारा झाड़ा करने वालों के पास में जाता है, वो अपने जीवन में श्राप लेकर आता है, क्योंकि वो अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं का स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है। और दुष्ट आत्माएं जब आती हैं, वचन बताता है अपने से 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है। हमेशा याद रखिए, दुष्ट आत्मा का ये स्वभाव है, ये टेंडेंसी है कि वो अपने साथ 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है। हमारी वचन में लिखा है, और उस मनुष्य की दशा पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में छुटकारे के लिए, आशीष के लिए परमेश्वर को ना छोड़ और उन दुष्ट आत्माओं को पुकारेंगे, तो याद रखिए हमारी दशा पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, हम परमेश्वर का विश्वासघात कर रहे हैं, और अपने जीवन में हम श्राप को आमंत्रित कर लेते हैं। हालेलुया।
सो हम परमेश्वर पर आसरा रखें। प्रभु ने कहा इधर उधर मत ताक। सो हम इधर उधर ना ताके। जैसे दाऊद ने प्रार्थना करी थी कि मेरा छुटकारा यहोवा की ओर से आएगा, स्वर्ग से आएगा। तो अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, अपनी हर एक परिस्थिति में छुटकारे की आस सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर से रखना, किसी और से नहीं। चाहे लोग आकर आपको कितनी भी सलाहें दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु इन वचनों को लेकर आते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, इस वचन के द्वारा जो कुछ भी आपने सिखाए हैं, मैं विनती करती हूँ आप तमाम लोगों को आशीष दें। हे मेरे स्वर्ग के पिता, आप हमारा छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें आशीष देने वाले पिता हैं। मैं विनती करती हूँ राजा, आपने हमें आज्ञा दी थी क्योंकि आप पवित्र हैं और आप चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने। परंतु कहीं ना कहीं प्रभु हम अपने जीवन में पिता दूषित आत्माओं को की सहायता पाकर पिता अपने आप को अशुद्ध करते हैं। मेरे राजा, इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों को सिखाइए पिता, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बहुत से मसीह लोग पिता इन गलतियों को अपने जीवन में कर रहे हैं। मेरे राजा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आपका ये वचन उन लोगों के लिए एक ज्योति के समान ठहरे कि वो जहाँ कहीं अपने जीवन में गलत कामों को कर रहे हैं वो इस गलती को ना करें, परंतु अपने छुटकारे के लिए आपकी ओर निहारें, क्योंकि छुटकारा तो सिर्फ यहोवा की ओर से आता है। मेरे प्रभु, आप इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए पिता, हम आपको आमंत्रित करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा तमाम सुनने वाले लोगों के जीवन में आप कार्य करें। हे मेरे प्रभु, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप प्रत्येक को व्यक्तिगत रीति से स्पर्श करें, छू लीजिए और इन्हें आशीष दें। आपका अनुग्रह पिता इन तमाम लोगों के जीवन पे हो। इनकी तमाम समस्याएं, सारी बीमारी, सारी परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पिता, आप अपने हाथों को बढ़ाइए पिता, और व्यक्तिगत रीति से आप इन्हें स्पर्श करके आशीष दें। प्रभु, हम सब बातों में आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन।